प्रदेश की आर्थिक राजधानी इंदौर में एक राष्ट्र एक चुनाव छात्र नेता सम्मेलन आयोजित हुआ। रहा इस सम्मेलन में भाजपा नेताओं ने वन नेशन वन इलेक्शन पर अपनी बात रखी है। वहीं अब इस मुद्दे पर सियासी बहस छिड़ गई है, जिसमें भाजपा और कांग्रेस दोनों दल आमने सामने नजर आ रहे हैं। देखिए, जब से माननीय राहुल गांधी जी ने वोट चोरी का मुद्दा देश में उठाया है, जब से भारतीय जनता पार्टी के सारे नेता भौखलाए गए हैं। अब इनको पता है कि इनकी वोट चोरी ज्यादा दिन चलने वाली नहीं है। तो जब अलग अलग चुनाव होते हैं, सब प्रदेश में अलग चुनाव होते हैं, लोकसभा के अलग चुनाव होते हैं, तो चोरी करने में भी बहुत ज्यादा रिसोर्सेज लगती है, बहुत ज्यादा समय लगता है। तो जिससे ये चोरी एक साथ कर पाए, इसलिए चाह रहे हैं कि वन नेशन वन इलेक्शन आ जाए। रही बात वन नेशन वन इलेक्शन की प्रैक्टिकलिटी की, तो आप समझे, भारत कश्मीर से कन्याकुमारी तक, यहाँ ईस्ट से वेस्ट तक इतना बड़ा देश है, जहाँ पे अलग अलग कल्चर्स हैं, अनेकता में एकता है। कहीं पे जुलाई के समय मौसम सही होता है, तो कहीं पे मेरे ख्याल से नवंबर दिसंबर के समय मौसम सही होता है। तो उस हिसाब से जो पुरानी हमारी सभ्यताएं चली आ रही हैं और इलेक्शन पैटर्न है, उस हिसाब से डिजाइन करे गए थे। और ये सरकार वन नेशन वन इलेक्शन की बात करती है। अभी कुछ ही महीने पहले ये लोग हरियाणा और महाराष्ट्र के चुनाव एक साथ करा नहीं पा रहे थे, तो कैसे वन नेशन वन इलेक्शन हो जाएंगे? उसके बाद एक इलेक्शन जब होते हैं, उसमें देश की कितनी रिसोर्सेज और कितना मैन पावर यूज होता है। तो क्या इतने रिसोर्सेज एक बार में इकट्ठा हो पाएंगे? क्या इतना मैन पावर इकट्ठा हो पाएगा? ये सब सोचने की बातें हैं। भारतीय जनता पार्टी का सिर्फ ये काम है कि वो मुद्दे भटकाए। जो सबसे बड़ा मुद्दा तो अब ये है कि मोदी जी 75 के होने वाले हैं और इतने सारे वादा खिलाफी कर चुके हैं, तो और कितने साल राज करेंगे और वादे खिलाफी करते रहेंगे? देखिए, कांग्रेस की बात कहें तो अभी जो एग्जिस्टिंग व्यवस्था है चुनाव की, उसमें भी लगभग 21 राज्यों में हमारे पार्टी का हमारा सरकार है। और रही बात वन नेशन वन इलेक्शन होने से, तो हम बीजेपी का क्या मानना है कि हम लोग हमेशा नेशन फर्स्ट की बात कहते हैं। क्योंकि देखिए, वन नेशन वन इलेक्शन होगा तो किस तरीके से पर्यावरण कितना सुरक्षित होगा, किस तरीके से पैसा जो खर्चा हो रहा है वो कितना बचेगा। दूसरे तरीके से जो आए दिन हर इलेक्शन में एक टीचर्स की ड्यूटी लग जाती है, जिससे एजुकेशन कितना इफेक्ट होता है, इससे कितना इम्पैक्ट पड़ेगा। और आपने देखा होगा ये सतत इलेक्शन जो रहते हैं, कभी ना कभी किसी स्टेट्स में इलेक्शन रहते हैं। आप कभी भी टीवी खोलो तो मुझे क्या लगता है, जब भी इलेक्शन रहता है तो आचार संहिता लगती है, तो बहुत सारे डेवलपमेंट के काम रह जाते हैं। अब कांग्रेस इसको बीजेपी का एजेंडा बनाए या खुद का एजेंडा बनाए, लेकिन हम लोगों के लिए ये राष्ट्र का एजेंडा है। और मुझे लगता है कि राष्ट्र की उन्नति में ये वन नेशन वन इलेक्शन होना चाहिए। और फिर ऐसा थोड़ी ना है कि आज पहली बार है, ये आज भी देश में 4 स्टेट्स ऐसे हैं जहां पर वन नेशन वन इलेक्शन होता है। वहां लोकसभा राज्यसभा के चुनाव होते हैं, लोकसभा और विधानसभा के एक साथ चुनाव होते। तो मुझे लगता है कांग्रेस के पास कोई एजेंडा नहीं है। और हम तो कह रहे छात्रों के बीच में तो हमने विचार विमर्श को लेकर ये विषय रखा है। अब छात्रों को डिसाइड करने दो कि ये वाकई में विषय इस देश के लिए उपयोगी है या ये उपयोगी नहीं है। तो कांग्रेस की तो कोई माइंडसेट है नहीं इस विषय को लेकर।